बढ़ेंगे आगे। उधर फतेहाबाद में छेड़छाड़ और पिता से हुई मारपीट से आहत होकर नाबालिग द्वारा सुसाइड करने के मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। मामले में आरोपियों की ओर से की गई मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें बाइक पर आए बदमाश पीड़िता के पिता से मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है, दो बाइक पर सवार 4 से 5 आरोपी पहले पीड़ित को घेरते हैं और फिर लाल घूंसों से बेरहमी से पिटाई करते हैं। इस दौरान मौके पर मौजूद तमाम लोग तमाशबीन बने खड़े देखते रहे। और बता दें कि आरोपियों की इस गुंडागर्दी से परेशान नाबालिग 28 जून को भाखड़ा नहर में कूद गई थी और जिसके बाद 30 जून की शाम को नाबालिग का शव गोरखपुर के पास से बरामद किया गया था। हालांकि पूरे मामले में पुलिस ने पीड़ित पिता की शिकायत पर पॉस्को एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है, लेकिन अब तक एक भी आरोपी की जो गिरफ्तारी है वो नहीं हो पाई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बदमाश आते हैं और मारपीट करने लगते हैं। लेकिन सबसे अहम बात ये कि पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद भी अभी तक इस मामले में कोई भी गिरफ्तारी जो है वो नहीं हुई है। के साथ छेड़छाड़ हुई है जी। मेरे को फिर उसके लड़के के साथ मैं भाग गया, उसको बंदे बुलाए हैं, खैरी चौकटे पे मार पिटाई हुई है मेरी जी। कैसे आपने विरोध किया था ये छेड़छाड़ का? ना जी नहीं, आपकी जब गुड़िया के साथ में जब छेड़खानी हुई थी तो आपने उनको डांटा था क्या? डांटा था, उसके लड़के के पास गया था जी मैं, उसको फिर फोन पे बुला लिया जी बंदे। उन्होंने और बुला लिए? हाँ जी। कितने बंदे थे ये 5-7 बंदे हैं जी। जानते हो आप उनको? बाकी मैं जानता नहीं है, कोई निंदार नहीं है, कोई नहीं है। संवाददाता रमेश हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रमेश, पूरा मामला आपसे जानना चाहेंगे, क्या हुआ था, कब की घटना बताई जा रही है और पुलिस के हाथ अभी कोई सुराग लगा है? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो मामला है ये फतेहाबाद के भुन्ना खंड का है, जहां एक 14 वर्षीय लड़की जो खिलाड़ी थी वो खेरी चौकटा प्रैक्टिस करने के लिए जाती थी, लेकिन एक युवक लगातार उसे छेड़खानी करता था, उसे तंग करता था। जब इस बात का पता लड़के के पिता को लगा तो उन्होंने युवक को समझाने की कोशिश की, लेकिन युवक ने अपने साथियों को बुलाकर लड़के के पिता की पिटाई कर दी। ये वाकया जो लड़के के बिल्कुल सामने हुआ था। इसके बाद जो लड़के के पिता ने लड़की को घर जाने की बात कही और अपने काम पे चले गए, लेकिन लड़की जब शाम तक घर नहीं पहुंची तो पिता द्वारा बेटी की गुमशुदगी की जो शिकायत थी वो भुना थाने में दर्ज करवाई गई। लेकिन 3 दिन बाद जो लड़के का शव है वो भाखड़ा नहर से बरामद किया जाता है। तो उसके बाद जो कल शाम को एक सीसीटीवी फुटेज भी जो सामने आया, जो मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ दबंग जो लड़के के पिता की पिटाई कर रहे हैं और ये लोग हैं बाइक पे सवार होकर आते हैं। इसके बाद जो पुलिस द्वारा जो विभिन्न धाराओं के तहत जो मुकदमा दर्ज किया गया है, पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी जो संदीप कुमार है, उनसे जो बात हुई थी, उनका ये कहना था कि इसमें 3 बाय नेम और 5-6 अन्य युवकों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है, जिन्हें आज शाम तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा जी। लेकिन रमेश, हैरानी की बात यहाँ पर यह है कि ये मामला इतना ज्यादा बढ़ गया, उसके बावजूद भी पुलिस के हाथ अभी भी खाली है, जबकि सीसीटीवी में साफ जो ये बदमाश हैं वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं और सीधे तौर पर यहाँ पर नाबालिग से छेड़छाड़ और उसकी वो आत्महत्या कर लेती है। बावजूद इसके पुलिस के हाथ अभी भी खाली है, ना कोई कार्रवाई अब तक अमल में लाई गई है और कौन ये लोग हैं उनकी पहचान अभी तक नहीं की गई है। देखिए, जो लड़की जो गुमशुदगी की तलाश के बाद पुलिस जो लड़के की तलाश कर रही थी, लेकिन जो शव जो 3 दिन बाद जो लड़की का शव जो नहर से बरामद किया गया भाखड़ा नहर से, तो उसके बाद जो कल शाम को जिस प्रकार से सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, तो जो पीड़ित लड़का पिता के द्वारा शिकायत दी गई थी, इसमें सिर्फ गुमशुदगी की तलाश की शिकायत दी गई थी। लेकिन जो सीसीटीवी सामने आने के बाद, क्योंकि जो शिकायत थी उसमें युवकों को पहचान पिता द्वारा नहीं बताई गई थी, लेकिन जो कल मारपीट का जो वीडियो सामने आया तो उसके आधार पर पुलिस ने युवकों की तलाश शुरू की है। वही असिस्टों का कहना है कि जो सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद युवकों की पहचान हो पाई है और दबिश उनके द्वारा की जा रही है, लेकिन आज शाम तक जो हर हालत में लड़कों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा जी। लेकिन रमेश, सीधे तौर पर दिन दहाड़े इस तरीके की गुंडागर्दी का होना, यहाँ पर सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन पर भी सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि इस तरीके के मामले जब सामने आते हैं तो तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, जबकि कानून में इसको लेकर काफी सख्ती की गई है। देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि कॉलेज के आगे या जो स्कूल प्रशासन है, उनके आगे जो मंचले हैं वो खड़े होते हैं और लड़कियों को छेड़ते हैं। इसको लेकर जो पुलिस कप्तान आस्था मोदी है, उनके द्वारा पुलिस कर्मचारियों को जो निर्देश दिए गए हैं कि छुट्टी के समय या स्कूल सिस्टम लगता है तो पुलिस की गश्त को बढ़ा दिया जाए। लेकिन जो मंचले हैं उन्हें कानून का कोई भी खौफ नहीं है, लड़कियां छेड़छाड़ की घटनाएं यहाँ देखने को मिलती है। लेकिन इस मामले की बात की जाए तो लड़के के पिता द्वारा जो शिकायत दी गई थी, इसमें छेड़छाड़ की शिकायत दी गई थी, लेकिन लड़की जो घर नहीं पहुंची इसकी भी शिकायत उनके द्वारा दर्ज कराई गई थी। तो पुलिस इससे इतना बड़ा मामला लेकर नहीं मिल रही थी, लेकिन जब से लड़की की जो
सब मिलने के बाद पुलिस जो हरकत में आई और इसमें सीसीटीवी मारपीट का सामने आने के बाद कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जो पूरी हरकत में है और युवकों को जो दबिश दे रहा है ताकि जल्दी इनको गिरफ्तार किया जा सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश कुमार इस तमाम जानकारी के लिए। तो विरोध करने पर पिता की पिटाई यहां पर की गई, सीसीटीवी फुटेज यहां पर सामने आया है और छेड़छाड़ पिटाई से आहत होकर नाबालिग ने सुसाइड किया है। फिलहाल कई धाराओं में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।